हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। और दोस्तों इसमें हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी हीट एक्सचेंजर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्टअप लेते हैं और कैसे उसका शटडाउन लेते हैं। दोस्तों, हीट एक्सचेंजर के स्टार्टअप से पहले सबसे पहले हम इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो पीपीज है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो हमारे पास है कि नहीं। अगर जैसे अमोनिया का कोई हीट एक्सचेंजर है, उसको आपको ऑपरेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा फुल फेस शील्ड मास्क पहनना पड़ेगा, हेलमेट, सेफ्टी शूज वगैरह, ये तो नॉर्मल रहेंगी ही। उसके अलावा एडवांस जो है सेफ्टी, उस फ्रूट को देखते हुए कि कैसा है, फेस शील्ड वगैरह जो भी, अगर हॉट है तो फेस शील्ड लगा लो, या गूगल्स वगैरह जो भी हैं वो आपको ज़रूर पीपीज लेना पड़ेगा। उसका परमिट देखना पड़ेगा कि परमिट जो है, इस पे अगर काम हुआ है तो परमिट क्लोज हुआ है कि नहीं। सारे डिपार्टमेंट से, चाहे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिकल या प्रोसेस जितने भी है, क्लियरेंस सेफ्टी की हो गई है या नहीं, सेफ्टी वर्क परमिट की हो गई है कि नहीं। उसके बाद इसमें जो इट हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड जितने भी ट्रिप लॉजिक हैं, अलार्म है, प्रेशर गेज है, टेम्परेचर गेज है, इंटरलॉक सिस्टम्स हैं, वो सारे हेल्दी कंडीशन में हैं या नहीं, ये भी हमें पहले इंश्योर करना है। जो एरिया है जहाँ पे हम वर्क करने जा रहे हैं खोलने, वो ऑयल फ्री होना चाहिए। ऑयल एंड ग्रीस, ऐसा ना हो कि ऑयल एंड ग्रीस या कुछ फ्लेमेबल जो है कचरा, या हाउसकीपिंग अच्छी नहीं हुई है, तो वो सब देख के अगर सब ओके है तब हम जाते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि कोई भी हीट एक्सचेंजर हो, सबसे पहले उसमें अगर कूलिंग मीडियम और हीटिंग मीडियम है, तो सबसे पहले हम कूलिंग मीडियम को ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि यूटिलिटी साइड से सबसे पहले स्टार्टअप होगा। पहले हमारा जैसे सेल एंड ट्यूब टाइप है, तो सबसे पहले ट्यूब साइड में हमारा जैसे प्रोसेस का फ्लूइड जा रहा है, और सेल साइड में हमारा यूटिलिटी जा रही है। यूटिलिटी जैसे कोल्ड वाटर है, तो सबसे पहले हम यूटिलिटी को ही लाइन में लेंगे। कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर, कूलिंग वाटर है तो कूलिंग वाटर, चिल्ड वाटर है तो चिल्ड वाटर, ब्राइन वाटर है तो ब्राइन वाटर। अगर स्टीम है तो उस केस में प्रोसेस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि स्टीम पहले लाइन में लेना है या नहीं, तो उसकी अलग केस हो गई। और इस केस में तो अभी हम क्या करेंगे, यूटिलिटी को लाइन में लेंगे, यानी कि ये कोल्ड फ्लूइड है, उसे हम लाइन में लेंगे। इसमें दोस्तों देखो, ये कोल्ड फ्लूइड, सेल साइड में हमारा कोल्ड फ्लूइड है, उसका ये वाल्व है, ये आउटलेट है, और इस सेल साइड का ये वेंट है, और ये सेल साइड का ड्रेन है। सेल साइड को ड्रेन करना है तो ये वाल्व खोल दो, पूरा सेल ड्रेन हो जाएगी। सेल साइड को वेंट करना है तो ये वाल्व खोल दो, सेल साइड पूरा वेंट हो जाएगा। इसी तरह ये हॉट वाटर जो हमारा प्रोसेस फ्लूइड है, जैसे हॉट ऑयल मान लो, तो ये इन हुआ और ये आउट हो गया। ये ट्यूब साइड का वेंट वाल है और ये ट्यूब साइड का ड्रेन वाल है। ये खोल दोगे तो पूरा ट्यूब ड्रेन हो जाएगी, ये खोल दोगे तो पूरा का पूरा एयर जो है ट्यूब में भर जाएगी। अगर वैक्यूम वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाएगा। तब अब हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप किसकी करेंगे, यूटिलिटी साइड से करेंगे, यानी कि कूलिंग वाटर साइड से। तो सबसे पहले हम ओपन द सेल साइड आउटलेट वाल, हमेशा आउटलेट वाल सबसे पहले खोलेंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, किसी भी चीज़ को जाने का रास्ता सबसे पहले बनाते हैं, तब उसके बाद आने का बनाते हैं। कहीं भी आप उसका रास्ता पहले क्लियर करो कि अगर हम ये वाल खोलेंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसका रास्ता क्लियर है या नहीं है। तो सबसे पहले रास्ता ही क्लियर करो, यानी कि इसका आउटलेट वाल, सबसे पहले ये वाल आप खोलो। इनलेट खोलने से पहले इसका आउटलेट वाल आपको खोलना पड़ेगा। सबसे पहले ओपन द सेल साइड आउटलेट वाल हो गया। ओपन द सेल साइड वेंट वाल, ये जो है सेल साइड का जो ये वेंट वाल है, इसे आपको खोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर वेंट वाल अगर नहीं खोलोगे तो इसमें अगर एयर पॉकेट है तो ये पूरी अच्छे से सेल नहीं भरेगी। तो जैसे ही आप वेंट वाल खोलोगे तो जितनी भी एयर रहेगी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और उस जगह पे आप क्या करोगे दोस्तों, पार्शली ओपन द सेल साइड वाटर इनलेट वाल एंड स्लोली फिल द सेल साइड। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, यहाँ से वाल को पार्शली थोड़ा सा ही खोल के इसको पूरा भरोगे, और भरते जाओगे कब तक, जब तक हमारा ये पूरा सेल भर ना जाए। और जब सेल भर जाए, स्लोली फिल द सेल साइड, एंड व्हेन द सेल इज फुल इंश्योर विथ द विंड।
और जब पूरी ये भर जाएगी तो यहाँ से वेंट से पानी आना शुरू हो जाएगा, तो आप जान जाओगे कि सेल पूरी पानी से भर गई है। उसके बाद क्या करोगे, क्लोज द वेंट वाल, उसके बाद इस वेंट वाल को बंद कर दोगे। अब उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, ओपन द सेल साइड इनलेट वाल रेस्ट। उसके बाद देखो आउटलेट पहले ही खुल गया, इनलेट खोल के पूरा भर लिया, यहाँ से वेंट आउट कर दिए, ड्रेन वाली बंदी है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जब पूरा भर जाएगा सेल तो हम यहाँ से इनलेट वाल्व पूरा खोल देंगे। पहले पार्शली खोले थे, अब पूरा खोल देंगे, 100% खोल देंगे। इसी तरह अगर हमें प्रोसेस साइड का स्टार्टअप करना है, ट्यूब साइड का, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी हम सबसे पहले आउटलेट इसका जो हॉट ऑयल जो है, हॉट ऑयल आया फिर ठंडा होकर गया, तो हॉट ऑयल का जो आउटलेट है ये वाला वाल्व सबसे पहले खोला जाएगा, क्योंकि जाने का रास्ता क्लियर कर दो। तो ये हम कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है ट्यूब साइड का ये वेंट वाल खोलेंगे, ये तो ड्रेन बंद ही रहेगा, वेंट वाल खोलेंगे और इसमें पार्शली ये वेंट वाल खोल दिए। उसके बाद इसमें बहुत पार्शल थोड़ा सा इनलेट वाल खोलेंगे और इस ट्यूब को भरना शुरू करेंगे। ट्यूब को भी भरेंगे और ट्यूब को तब तक भरेंगे जब तक हमारा यहाँ से वेंट से हमारा पानी निकलना है, सॉरी हॉट ऑयल जो है वो थोड़ा सा निकलना है। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हॉट ऑयल आ जाएगा, हम इंश्योर कर लेंगे कि हाँ हमारा जो है ट्यूब पूरा भर गया है हॉट ऑयल से। और उसके बाद जब भर जाएगा उसके बाद वेंट वाल्व बंद कर दो और जितना और उसके बाद ये पूरा खोल दो, 100% इनलेट वाल्व खोल दो इसको भर लेने के बाद। तो ये हो गया दोस्तों स्टार्टअप का प्रोसीजर, ये स्टार्ट हो गया। अब हमें क्लोज करना है, बंद करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम यूटिलिटी साइड से पहले हम क्या किए दोस्तों, स्टार्टअप में सबसे पहले यूटिलिटी लाइनअप किए, उसके बाद प्रोसेस फ्लूइड लाइनअप किए। लेकिन जब हम बंद करेंगे तो इसका उल्टा करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस फ्लूइड को बंद करेंगे। प्रोसेस फ्लूइड को बंद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्लोज द ट्यूब साइड इनलेट वाल्व, इनलेट ही बंद कर दो, उसका एकदम उल्टा कर दो, इनलेट ही तुरंत बंद कर दो। उसके बाद क्लोज द ट्यूब साइड आउटलेट वाल्व, उसके बाद ट्यूब साइड का आउटलेट वाल्व बंद कर दो। व्हेन द ट्यूब साइड हैज कूल्ड ओपन द ट्यूब साइड ड्रेन वाल्व। अब आपको लगे कि क्योंकि इधर तो हमारा कोल्ड फ्लूइड चल ही रहा है, आपने इनलेट और आउटलेट बंद कर दिया और अब क्या है ट्यूब साइड में बस जो है ऑयल जो है वही है, तो उसे ठंडा करने के लिए हमने तो कोल्ड वाटर अभी भी दे रखा है। तो जब तक कोल्ड वाटर उसमें सर्कुलेट होता रहेगा और जो ट्यूब में पड़ा हुआ हमारा हॉट ऑयल है वो पूरा तरह से ठंडा हो जाएगा। और जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप क्या करो कि व्हेन द ट्यूब साइड हैज़ कोल्ड ओपन द टैंक साइड ड्रेन, उसके बाद ड्रेन इसका खोल दो। ट्यूब साइड का ये जो ड्रेन है दोस्तों, ये वाला ड्रेन, इसको खोल के ऑयल को ड्रेन कर लो। ऑयल को ड्रेन करके वेंट वाल खोल दो। अगर वेंट वाल नहीं खोलोगे तो दोस्तों क्या होगा, अगर वेंट वाल नहीं खोलोगे तो अगर ये ऑयल ड्रेन करोगे तो यहाँ पे वैक्यूम, ट्यूब साइड में वैक्यूम भी क्रिएट हो सकता है, इसलिए आप वेंट वाल खोल दो ताकि पूरी एयर ट्यूबों में भर जाए और वैक्यूम ब्रेक हो जाए। और उसके बाद दोस्तों क्या करो, एयर इंटर फ्लो। उसके बाद अगर आपको पर्ज करना है तो नाइट्रोजन से पर्ज कर दो, स्टीम से पर्ज कर दो, या किसी भी चीज़ से प्रेशराइज करके पर्ज करके आप दे सकते हो। अब क्या है कि ये तो हमारा प्रोसेस साइड से शट डाउन हो गया। अब हमें यूटिलिटी साइड से शट डाउन लेना है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी सेम ऐसे करेंगे कि क्लोज द सेल साइड इनलेट वाल्व, इसका इनलेट वाल्व ये बंद कर दो। उसके बाद क्लोज द सेल साइड आउटलेट वाल्व, ये वाल्व बंद कर दो। उसके बाद इस जो है इसके ड्रेन, इसका जो ड्रेन वाल्व है ये खोल दो और ड्रेन करो। और पूरी तरह से ड्रेन करने के लिए हमें तो वेंट वाल्व खोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वेंट वाल्व अगर नहीं खोलोगे तो पूरी तरह से हमारा कोल्ड वाटर ड्रेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा और यहाँ पे लिक्विड होल्डअप होगा, और जैसे ही वेंट वाल्व खोलोगे तो तेज़ी से एयर अंदर जाएगी, सक करेगी और तेज़ी से वैक्यूम ब्रेक होगा और हाई प्रेशर से हमारा पूरा का पूरा ये खाली हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी हीट एक्सचेंजर का शट डाउन या स्टार्टअप ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।